हेलो स्टूडेंट्स, न्यू जनरेशन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि पता है, हम लोग पिछले क्लासेस में जो है जो दर्पण संबंधित चिन्ह परिपाटी का जो नियम था, जैसा कि आपको पता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जो कि चिन्ह परिपाटी के नियम का बहुत योगदान है। ठीक है, जिसमें हम लोग जो एक उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, तो उसमें फोकस दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी में जो संबंध आप लोग देखे थे, उसमें जो है कि चिन्ह परिपाटी के नियम का योगदान है। ठीक है, उसके बिना आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति चिन्ह परिपाटी के नियम से हम लोग ज्ञात करते हैं। कौन सा साइन लेना है, नेगेटिव साइन लेना है कि पॉजिटिव साइन लेना है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है लेंस। ठीक है, लेंस। ठीक है, लेंस। लेंस जो है कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्लास 10th के साथ साथ आप जब 12th में जाएंगे तो भी आपको लेंस में जो है कि देखेंगे कि आप इसी को पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो आप जो है कि इसको अच्छे से पढ़िए, ताकि आपका क्लास 10th के साथ साथ 12th का भी तैयार हो। ठीक है, चलिए ठीक है। तो पहले बात की लेंस को परिभाषित करेंगे हम। लेंस क्या है? लेंस एक समांग पारदर्शी तो लेंस एक समान पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, तो लेंस के आर पार क्या होता है? वस्तुएं हमें दिखती है, और ये पारदर्शी माध्यम होता है, एक समान होता है। ठीक है, और ये इतना हो गया। आगे कह रहा है कि दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र और एक समतल पृष्ठ से घिरा, ठीक है, क्या होता है? घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। मैं इसको आगे लिख नहीं रहा हूं, आपको समझा दे रहा हूं। कह दो वक्र पृष्ठ, तो ये हो गया आपका दो वक्र पृष्ठ हो गया। एक कह रहा था कि एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ। तो मान लीजिए ऐसा है कुछ। ठीक है, तो ये भी एक लेंस हो गया, ये भी एक लेंस हो गया। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग जो है लेंस को परिभाषित करते हैं। ठीक है, और चूंकि इसमें हम देख पा रहे हैं कि इस तरीके से कहीं है, ये वाला भाग इसका है और ये वाला भाग कहीं इसका है। ठीक ना, तो ये दो वक्र पृष्ठ से घिरा हुआ है ना, दो गोलों के वक्र पृष्ठ से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम लोग जो है कि लेंस को पढ़ते हैं। लेकिन लेंस को मुख्यतः हम दो ही प्रकार का यहाँ पर पढ़ेंगे। होते तो करीब लगभग हम 6 प्रकार शायद होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मात्र दो ही प्रकार के लेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, एक पढ़ेंगे उत्तल, दूसरा पढ़ेंगे अवतल। ये ठीक है, इसको पढ़ेंगे उत्तल लेंस, और इसको पढ़ेंगे अवतल। ठीक है, उत्तल का मतलब ऐसा लेंस जिसका बीच का भाग जो है उभरा हुआ हो। अवतल लेंस जिसका बीच का भाग क्या हुआ हो? दबा हुआ हो। तो इस तरीके से मुख्यतः दो ही प्रकार के लेंस होते हैं। ठीक है, बाकी अन्य प्रकार का समतल उत्तल लेंस, समावतल, समतल अवतल लेंस। ठीक है, और इसको हम एक चीज कहते हैं उभयोत्तल, उभयावतल भी इसका नाम अगर कहीं दे दे तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।
कुछ भी आप उसको उभयोत्तल, उभय मतलब दोनों, ठीक है, उत्तल यानी कि दोनों तरफ का उत्तल है ना, बीच में उभरा हुआ है, तो ये हो गया आपका लेंस। ठीक है, तो आपने लेंस की परिभाषा देखा। लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों या एक समतल और या फिर एक उत्तल या अवतल प्रकार के पृष्ठों से मिलकर बना होता है। ठीक है, लेकिन मुख्यतः लेंस दो प्रकार का होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक है आपका लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। जो लेंस है, दो लेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, उसकी अभिसारी अथवा अपसारी अपसारी प्रकृति। अभिसारी और अपसारी प्रकृति, इसका क्या मतलब हो गया? इस अभिसारी का मतलब होता है ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करे। जैसे हम यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। ये मान लीजिए कोई उत्तल लेंस है, ठीक है, और ये आपका रहा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो हम जब भी किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण डालते हैं तो क्या करता है, लेंस से अपवर्तित होकर, ठीक है, किसी एक बिंदु पर मिलता है। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो भी प्रकाश की किरण है वह लेंस से अपवर्तित होकर किसी एक बिंदु पर मिलती है। तो यहाँ पर देखिए लेंस के बाईं तरफ देख रहे हैं कि प्रकाश किरण जो है कैसे आ रही है, फैल कर कहीं से आ रही है, लेकिन लेंस से अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर मिल रही है। तो अब अभिसारी का मतलब क्या होता है? प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करना। तो ये क्या हो गया? अभिसारी हो गया। ठीक है, दूसरा है आपका अपसारी। तो अपसारी का मतलब क्या हुआ? अपसारी का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए ये कोई अवतल लेंस है, ठीक है, ये क्या है? अवतल लेंस है। ये रहा इसका मुख्य अक्ष, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब यहां से हम किसी प्रकाश की किरण को जो है कि ऐसे मान लीजिए डालते हैं, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं ऐसे, तो हमको पता है कि ये बाहर की ओर चला जाता है। ठीक है, तो जो अपवर्तित प्रकाश की किरण होती है जब उसको हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये कहीं पर एक मुख्य अक्ष को काटते हैं, और सभी काटते हैं। जो भी मुख्य अक्ष के समांतर होंगे वो लेंस से जो परिवर्तित प्रकाश की किरण होगी जब उसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो लेंस को और मुख्य अक्ष को जहां पर भी काटते हैं ऐसा लगता है कि यहीं से प्रकाश की किरण निकल के जा रही है। तो ये लेंस क्या कर रहा है? प्रकाश किरणों को फैला रहा है। तो अपसारी का मतलब, अपसारी का शाब्दिक अर्थ ही होता है फैलाना, प्रकाश की किरणों को फैलाना। तो अवतल लेंस क्या कर रहा है? आपको प्रकाश की किरणों को फैला रहा है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। तो आप यहां से समझ रहे हैं कि उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी है? अभिसारी, प्रकाश किरणों को किसी जगह केंद्रित करना। और अवतल लेंस की प्रकृति क्या हुई? अपसारी, यानी कि प्रकाश किरणों को फैलाना। ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे लेंसों से संबंधित परिभाषाएं।
लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, तो लेंसों से संबंधित परिभाषा पहला है आपका, क्या है पहली परिभाषा है आपकी, प्रकाशिक केंद्र। क्या है? प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र कहाँ होता है? जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक उत्तल लेंस है और ये यहां पर इसके बना दे रहे हैं अवतल लेंस। ठीक ना, ये हो गया आपका अवतल लेंस और ये हो गया उत्तल लेंस। अब हम मान ले रहे हैं कि ये बहुत पतला है। ठीक है, ये रहा आपका मुख्य अक्ष। ठीक, तो कह रहे हैं कि जब किसी प्रकाश की किरण को हम किसी लेंस पर इस तरीके से जो है कि आपतित करें, इस तरीके से आपतित करें कि लेंस से अपवर्तित किरण जो अंतिम निर्गत किरण है और आपतित किरण, ये दोनों क्या है? परस्पर समानांतर हो जाए। क्या कह रहा है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण अगर ये दोनों समांतर हो जा रहे हैं तो इस कंडीशन में ये लेंस की मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अवतल लेंस में भी देखेंगे। इस तरीके से मान लीजिए हम कोई प्रकाश किरण डाल रहे हैं और इस तरीके से ये अपवर्तित होकर चली जा रही है। इस कंडीशन में भी यही है कि लेंस पर जब हम कोई भी प्रकाश किरण आपतित करते हैं तो अपवर्तन के पश्चात जो निर्गत किरण है, निर्गत किरण और आपतित किरण, ठीक है, ये दोनों अगर समानांतर हो, ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेंगी वही क्या कहलाएगा? इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला आपका टॉपिक है फोकस। क्या है अगला टॉपिक? फोकस। फोकस देखते हैं। ठीक है, फोकस। फोकस क्या कह रहा है कि फोकस, लेंस की फोकस किसे कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र हो गया, लेंस का फोकस किसे कहते हैं? जैसे हम मान लीजिए यहां पर हमारा एक कोई उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष है। हम मान ले रहे हैं कि यहां से कोई प्रकाशिक सोर्स है और यहां से हम प्रकाश किरणों को ऐसे से डाल रहे हैं। ठीक है, तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें इस लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं हम? मुख्य अक्ष। इसको क्या कहते हैं? फोकस। यानी कि फोकस मुख्य लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होकर ये क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो वह बिंदु जहां से प्रकाश किरणें चल रही उसी को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। और यहां से इसके प्रकाशिक केंद्र से जो ये दूरी होगी इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक, इसी को हम कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं इसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र और जहां से ये जो बिंदु है जहां से चलने के बाद प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है, इसे कहते हैं लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है,
इसी तरीके से आपका अवतल दर्पण में भी, अवतल लेंस में भी होता है। इसको आप देख लीजिए, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अवतल लेंस के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। तो मान लीजिए हमको पता है इस तरीके से प्रकाश किरण जाएगी, ठीक है। और ऐसे मान लीजिए इधर से प्रकाश किरण जा रही है, तो अपवर्तित होकर जो है क्या हो जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। लेकिन इधर से देख रहे हैं, इधर से कहीं और से प्रकाश किरण आ रही है। जब इनको हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, वही क्या होता है, अवतल लेंस की फोकस होती है, ठीक है। और प्रकाशिक इधर कहीं इसका प्रकाशिक केंद्र होगा, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। आगे बताओ, समझ लीजिए, क्योंकि यह लेंस दो वक्र पृष्ठों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसके जो है कि फोकस भी दो होंगे, और इसके जो है दोनों की फोकस दूरी भी दो दो होंगे, और इनकी वक्रता त्रिज्या भी अलग अलग होगी, ठीक है। क्योंकि दो पृष्ठ से मिलकर बना है ना, इसकी वक्रता त्रिज्या भी दो होगी, ठीक है, क्योंकि दो पृष्ठ है ना, तो ऐसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।